पराकृतनवद्वन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय
बरसानो जय नंदगांव रावल गोकुल अति अभिराम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम जय जोरी अभिचल अभिराम हृदय विराजो आठों जाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग महाभागवती श्री शबरी जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे, तो उसमें चरित्र यहाँ तक हुआ था जो भगवान शबरी जी के कुटिया में पधारे थे और शबरी जी के द्वारा दिया हुआ बेर को खा करके उनका प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे थे जो तत्व बेता तिहु लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुचि पाए दो बार। तो एक बार कृष्णावतार में और एक बार रामावतार में, दो ही बार भोजन की रुचि पूर्वक। तो कहते हैं जो भगवान तो राजा थे, राजा के बेटा थे, तो कहते घर घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई, शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। तो कह रहे हैं जो घर में राजकुमारी ठहरे तो घर में भी तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन मिलता होगा, लेकिन वहाँ भी वैसा स्वाद नहीं मिला। करे घर गुरु गृह, जब थोड़े से बड़े हुए तो गुरुकुल में गए, वहाँ पे भी अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी थी अरुंधति जी, वो अरुंधति माँ के समान ही राम जी को अपना बेटा के समान ही पालन करती थी और अच्छा अच्छा भोजन खिलाती थी, लेकिन वहाँ पे भी वैसा स्वाद नहीं आया। और राजकुमार ठहरे तो कह रहे प्रिय सदन, आस पड़ोस में जो साथी मित्र थे भगवान के, वो भी निमंत्रण दे के बुलाते थे जो आज हमारे यहाँ भोजन करने चलो, आज हमारे यहाँ भोजन करने चलो। तो वहाँ पे भी अपने मित्रों के वहाँ जाते थे, वहाँ पे भी वैसा स्वाद नहीं मिला।
उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो विवाह हुआ, जनकपुरी में गया। ससुराल में तो सबको भोजन कितना स्वागत होता है जानते ही हैं। ससुराल में जब जाते तो भाई कैसा साधारण भी आदमी हो वो भी जमाई जब आते तो उनके लिए खूब अच्छा अच्छा भोजन बनाते। तो वहाँ पे भी भगवान कह रहे जो वहाँ पे भी वैसा स्वाद नहीं आया। गिना करके बता दिए, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे। भाई जब जहाँ पहुँच आई, जहाँ जहाँ भी हम भोजन करने गए, लेकिन सबरी की फलन की रुचि माधुरी न पाई। जैसा स्वाद वहाँ मिला वैसा कहीं नहीं मिला। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब कृष्णावतार में जब विदुरानी के घर जब भगवान पधारे तो विदुरानी जी नहा रही थी, और जब सुने नाम सुन करके, आवाज सुन करके वो इतना बेहोश हो गई, कपड़ा भी नहीं पहन पाई। वो जैसी थी वैसी ही दौड़ गई। वो भगवान देखे जो ऐसे आ रहे तो अपना पीताम्बर फेंक दिए, और फिर वो जब उनको बैठने के लिए चौकी दिए, पीढ़ा होता है ना बैठने के लिए, तो उसको दिए बैठने के लिए, वो भी उल्टा करके, वो भी होश नहीं थे तो उल्टा करके बैठे, उसको उल्टा करके दिए। भगवान उसी में उल्टा में ही बैठ गए। वो चित्र दिया हुआ है गीता प्रेस की पुस्तक में, चित्र दिखा दिया हुआ है, ऐसे ही उल्टा चौकी है, उसी में भगवान बैठे हुए हैं। फिर भोजन कराएं, क्या कराएं, कुछ होश तो है नहीं, तो क्या किए, केला लाए भोजन करने के लिए। और केला का जो है गिरी गिरी तो फेंक रहे हैं और छिलका दे रहे खाने के लिए। तो भगवान उसी को खा रहे प्रेम से, और खाए जा रहे हैं। और कुछ देर के बाद विदुर जी जो है थोड़ा लड्डू मिठाई सब बाजार से ले करके और आए, आ करके देखे तो ये दशा देखे, करे अरे भाग्यवती क्या कर रही हो। तब जाके कहीं उनको होश हुआ। अब जो है वो सब हटा करके, और फिर विदुर जी जो लाए थे लड्डू मिठाई माखन मिश्री जो भी मिला था, उसको भगवान को दिए खाने के लिए। तो भगवान खाए तो, लेकिन कहे जो चाचा जी वैसा स्वाद नहीं है, जैसा वो केले के छिलका में जो स्वाद था वैसा स्वाद नहीं है इसमें। तो कहने का तात्पर्य भगवान तो भाव के भूखे हैं। जहाँ भाव होता है वहाँ पे दुर्योधन ने 56 भोग व्यवस्था किया था, खूब राजमहल। वहाँ पे दुर्योधन के वहाँ दुशासन का महल सबसे बढ़िया था, उसको भगवान को के रहने के लिए तैयार किया गया था। पूरा सजा करके महल को सजा करके रखा गया था। लेकिन वो सब को छोड़ करके भगवान वहाँ पे कहे दुर्योधन को, जो भाई आदमी 2 जगह भोजन करता है। जब दुर्योधन ने बहुत आग्रह किया कि महाराज चलिए आप पधारिए, हमारे यहाँ रहिए और वहाँ भोजन करिए, तो भगवान ने कहा यदि कोई भूखा होता है तो उसके वहाँ भोजन करता है, यदि किसी का भाव हो तो उसके वहाँ। और न तुम्हारा भाव है न मैं भूखा हूँ, इसीलिए भोजन नहीं करूँगा। वहाँ 56 भोग को छोड़ करके और विदुरानी के वहाँ साग खाने के लिए, साग विदुर घर खाई, वहाँ पे आए। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो इस प्रकार से सबरी जी के बेर को खा करके और भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। अब जो है ऋषियों को चिंता हो रहा था, जो भाई सरोवर को कैसे शुद्ध किया जाए। सरोवर जो है गंदा हो गया था, तो उसको अपवित्र हो गया था, तो उसको शुद्ध कैसे करें। तो सोचे थे जो भगवान आएंगे तो भगवान के स्पर्श से पवित्र हो जाएगा। तो भगवान से जाकर के निवेदन किए, प्रभु आप कोई उपाय करिए, आप अपना चरण स्पर्श करा दीजिए। आपके चरण से तो गंगा जी निकली हुई है, तो आप चरण स्पर्श करा दीजिए तो इससे पवित्र हो जाए। तो भगवान ने कहा जो भाई हम तो देखो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, और आप लोग तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, ब्राह्मण हैं, हमसे ऊंचे हैं। तो कोई कोई ऋषि जो थे उनके मन में अभिमान हुआ, जो अरे हाँ देखो भगवान अपने को करे, आपने हमको इतना बड़ाई कर रहे हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो उनके मन में वो फूल करके हो गए, जो मन में हुआ जो हम बड़े श्रेष्ठ हैं।
तो वो सब मन में हुआ जो हमारे से छूने से पवित्र हो जाएगा। वो जा के वो सरोवर में डुबकी लगाए, ऐसे हिले देख रहे पवित्र हो रहा है कि लेकिन वो पवित्र नहीं हुआ, फिर वापस आ गया। फिर कहे भगवान से पूछे, नहीं प्रभु आप और कोई उपाय बताइए। तो अब भगवान कहे जो भाई हम तो इसमें असमर्थ हैं, इसको पवित्र करने में समर्थ नहीं है। आप क्यों यहाँ पे भागवत अपराध हुआ था, क्योंकि सबरी के महाभागवती है सबरी जी, और उनके प्रति अभाव किए थे, ये उनको नीचा समझ रहे थे। तो एक तो भक्तों की महिमा भी प्रकट करना है भगवान को, और यहाँ पे भागवत अपराध हुआ है, इसीलिए ऋषियों को भी शिक्षा भी देना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा जो ये सबरी जी के चरण छुओ तब जाकर के वो पवित्र होगा। तो यहाँ पे कहते हैं जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। भगवान का कोई अपराध कर ले तो भगवान क्षमा कर देते, लेकिन भगवान के भक्तों का जो अपराध करता है उसको भगवान नहीं क्षमा करते। अभी कुछ दिन पहले हम चरित्र अम्बरीश जी का चरित्र सुन रहे थे। अम्बरीश जी के चरित्र में जब दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी को कृत्या प्रकट करके भस्म करना चाहे तो भगवान के द्वारा रखा हुआ सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गए, और दुर्वासा जी सब तीनों भुवन में घूमे। पहले ब्रह्मलोक गए, फिर कैलाश पर्वत शंकर जी के ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, फिर साक्षात भगवान के पास वैकुंठ में पहुंच गए और भगवान को दुहाई देने लगे, प्रभु आप ब्रह्मण्य देव हैं, आप दीन वत्सल हैं, और मैं आपके शरण में, आप शरणागत वत्सल हैं, आप हमारी रक्षा करिए। लेकिन वहाँ पे भगवान ने कहा जो मैं अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विजा, अरे मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं इसमें असमर्थ हूँ। तो ऐसे ही भगवान ने कहा जो ये हमारे से पवित्र नहीं होगा, सबरी जी का चरण छुओ तब जाकर के पवित्र होगा। अपराध की बड़ी बड़ी कथा आती है, हम लोग कितने बार सुने हैं। अपराध इतना सूक्ष्म होता है जो मन से, हरिराम व्यास जी थे वो उनके मन में आ गया। जो कबीर जी जो हैं रसिक नहीं थे, वो तो ज्ञानी थे, इतना मन में आ गया, मन से सोच लिए, इससे अपराध बन गया, उनका लीला चिंतन बंद हो गया। और गुरु जी से जाकर के पूछे महाराज आज लीला चिंतन बंद हो गया, तो उन्होंने कहे जो कोई भक्त अपराध हो गया होगा इस कारण से लीला चिंतन बंद हो गया। और हरिराम व्यास जी के इष्ट भक्त ही थे, इष्ट और के तो किसी के भगवान होते सबके इष्ट, किसी के कच्छ मत्स्य बारह सब 10 अवतार है, 24 अवतार है भगवान के, तो किसी को कोई किसी को राम के उपासक होते, कोई कृष्ण के उपासक होते, कोई विष्णु, कोई शक्ति, शिव, तरह तरह के उपासना है। लेकिन व्यास जी जो हरिराम व्यास जी थे उनके उपासना भक्तों का ही था, भक्त को ही इष्ट मानते थे, भक्त इष्ट अति व्यास के। अब उनके द्वारा अपराध बन जाना ये बड़ी विचित्र बात, आश्चर्य की बात। वो कहे महाराज हमने तो किसी का अपराध किया नहीं। उन्होंने कहा तुम सोच करके देखो, विचार करके देखो, कोई अपराध बना है, इसी कारण से लीला चिंतन बंद हुआ है। तब विचार करके सोचते 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 मन में आया जो हो ऐसा मन में आ गया था। जो कबीर जी जो है ज्ञानी थे, रसिक नहीं थे, इसमें रस में प्रवेश नहीं था उनका। तो जाकर के हरिवंश महाप्रभु जी को बताए कि यही अपराध है, यही अपराध हो गया, अब जाओ कबीर जी से जाके क्षमा मांगो। तब हरिराम व्यास जी जाके जमुना किनारे जाकर के कबीर जी को याद किए, तो कबीर जी आके प्रकट होकर के फिर गले लगाए, उनको क्षमा किए, तब जाकर के लीला चिंतन शुरू हुआ। तो कहने का तात्पर्य कितने सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे तो तुलसीदास जी ने कहा कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानुष पुण्य होय नहीं पापा।
मन से भी आप सोच लेंगे जो आज इतना भजन करूंगा, आज इतना परिक्रमा करूंगा, मन से भी आप सोचते रहेंगे तो वो भी उसका पुण्य मिल जाएगा। कलयुग में ये विशेष छूट है। अब मन से यदि सोच लेंगे जो आज उसको मारूंगा, आज उसको गाली दूंगा, ये सब पाप मन में आ जाएगा तो वो उसका पाप नहीं लगेगा। ये तो छूट है, लेकिन जितना देर दूसरा का चिंतन होगा उतना तो नुकसान ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है छूट है तो कुछ भी मन में सोचते रहे, ऐसा नहीं। तो सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। रूप गोस्वामी जी के चरित्र में आता है जो वो लीला चिंतन कर रहे थे, लीला चिंतन करते करते लीला चिंतन में देख रहे हैं जो प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे हैं और प्रिया जी एक अनार तोड़ने के लिए ऐसे उचक उचक रहे। तो श्याम सुंदर देखे तो ऐसे उनको गोदी में उठा लिए, तो डाली पकड़ ली श्री जी डाली पकड़ लिए और श्याम सुंदर क्या किए, छोड़ दिए और श्री जी वही डाली में लटक गई। अब जो है उस बात को देख करके रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गया। उसी समय एक कृष्णदास जी नाम के दिव्यांग साधु थे, वो जा रहे थे, लंगड़े साधु जा रहे थे सामने से। वो सोच लिए क्या जो हमको देख करके हंस रहे हैं। इतना मन से वो अपना लीला चिंतन कर रहे हैं और इधर वो मन से सोच लिए। इसी में उनका लीला चिंतन बंद हो गया। अब बताइए कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज कह रहे थे जो एक कम उम्र के एक साधु थे और वो जो है बंगाल के साधु थे और उनको बैरागी चढ़ा, घर द्वार छोड़ करके भजन करने के लिए आ गए। गोवर्धन में रहते थे, भजन करते थे और एकदम ऐसे तल्लीन होके भजन करते थे। रात दिन का 12-12 घंटा तक भजन करते थे, एकदम संसार से विरक्त होकर के भिक्षा मांग करके पा लेते और भजन में लगे रहते थे, एकदम तल्लीन रहते थे। एक दिन क्या हुआ, संजोग से एक रामानंदी संत थे, उनका गुरुजी का कोई उत्सव था, भंडारा होने का था, तो उसमें वो जा करके उनको निमंत्रण दिए जो महाराज आप हमारे वहाँ गुरुजी का भंडारा है तो आप भोजन करने के लिए पधारिए। तो उनके मन में जो है सूक्ष्म अभिमान आ गया, करे क्यों। वो जो थे वो बड़े घर के थे, छोटे मोटे घर के नहीं थे, बड़े रईस घर के थे। वो कह रहे क्या जो क्या हम खाने के लिए घर छोड़ के आए क्या, बस इतना बोल दिए। अब वो क्या करे, रामानंदी संत थे वो बेचारे, उनके मन में तो बुरा लगा ही, लेकिन करे क्या, अब मना कर दिए तो चुपचाप चले गए। तो इससे क्या हुआ, अब देखिए सूक्ष्म थोड़ा सा वाणी से उनका तिरस्कार कर दिए। अब इस अपराध के कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनका वैराग्य चढ़ा हुआ था भजन में, वो धीरे 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 वो सब कम होने लगा और धीरे धीरे उनको तरह तरह अच्छी अच्छी चीज खाने की इच्छा होने लगी। अब क्या करें, बाबा जी बने हुए सब घर द्वार छोड़ करके आ गए हैं, अब क्या करें, अच्छा चीज कहाँ से खाएं। तो उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा अपने माँ को, और पत्र जब उनके माँ को मिला तो वो बड़ी खुशी हुई, जो हो इतना दिन से तो पता भी नहीं था कहाँ गया हमारा बेटा। अब पता लगा तो खूब धन संपत्ति लेकर के, साथ सामान लेकर के, और फिर आई गोवर्धन में। आकर के पता लगाते लगाते पता लग गया, बेटा मिल गया। अब उसको अच्छी अच्छी भोजन कराना, खूब बढ़िया से ठाट बाट से उसको रखती, भोजन कराती। और भोजन कराते कराते धीरे धीरे जो उनका वैराग्य था सब ठप हो गया। बस अब जो है भोजन करते भजन सब ढीला पड़ गया। अब संजोग की बात है, एक बाबा हंसदास हुए हैं। हंसदास बाबा थे, ये रंगनाथ मंदिर है ना, ये रंगनाथ मंदिर के मैनेजर थे पहले, बाद में जाके संत हो गए, तो हंसदास नाम। और उनकी पत्नी थी, उनका नाम थी गोपाली बाई, और एक गोपाल दास नाम के एक संत थे, उनकी शिष्या थे। वो दोनों हंसदास बाबा भी और वो उनकी पत्नी भी, दोनों गोपाल दास जी के शिष्य थे।
तो थोड़ा सा इनका भी चरित्र कह देते हैं। तो जो है वो पहले गोपाल दास जी सत्संग करते थे, तो उनकी जो पत्नी थी, जब मैनेजर थे ये, तो उनकी पत्नी जो है बंगाल की शरीर था उधर का, तो खूब साज सजा करके श्रृंगार करके और पायल पहन करके छम 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 करती हुई, जो सत्संग हो जाता सब लोग भरे रहते, पीछे से छम छम करती हुई आती, आगे जाके बैठती, तो सबका दृष्टि उसके तरफ हो जाता, वो खिंच जाता छम छम करने से। तो बाबा गोपाल दास जी को बुरा लगता, लेकिन अब करें क्या, वो बड़े घर की है तो क्या करें, उसको सीधे बोल नहीं सकते, तो वो क्या किया, एक दोहा तैयार किया, कहे जो गहना बेचो साधु जिमाओ, यह तन मल को भांडो, और जन्म जन्म गधैया बनेगी, राम भजोरे रांडो। उनको ये दोहा बना करके वो सुना दिया, तो वो भी जो थी वो बुरा नहीं मानी, वो समझ गई हो ठीक बात कह रहे। तो क्या किया, वो जो है अपना सब कुछ गहना गुड़िया सब बेच बाज करके वो भी भक्तानी बन गई, वो बाबा जी बन गई, पत्नी थी वो भी। और गोपाल दास जी अभी नहीं बने थे, ये पहले बन गई। और एक दिन क्या हुआ, बिहारी जी के दर्शन करने गई, तो वो गोपाल दास जी आगे हैं और पीछे में गोपाली बाई है, और वो कह रहे भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे भगवान हमारे पति जो है या तो आपका भगत बन जाए, भजन में लग जाए, या तो मर जाए। हो गोपाल दास जी उनको लगा रहे राम राम, लेकिन बात तो ठीक ही कह रहे थे। तो वो भी मैनेजर बना छोड़ करके वो भी बाबा जी बन गए, दोनों विरक्त हो गए। और एक रहते थे, गोपाली बाई रहती थी गोवर्धन में, और बाबा हंसदास जी रहते थे बरसाना में, दोनों भजन करते थे। और 6 महीना में, साल भर में एक बार कभी जाते थे मिलने के लिए, उधर बरसाना से हंसदास बाबा गोवर्धन जाते थे। तो संयोग से वो हंसदास बाबा वहाँ गोवर्धन में पहुँचे थे, तो सब प्रसिद्धि था जो भाई महाराज सिद्ध है। तो वो जो विरक्त आया था, जो घर में फिर अपमान किया था, उनका जो भजन सब चौपट हो गया था, तो वो हंसदास बाबा के पास आके कही, महाराज हमारा जो ऐसे भजन में लगे थे हम, और जो है हमारा सब चौपट हो गया, भजन साधन सब ठप पड़ गया। तो उन्होंने कहा जो भाई कोई संत अपराध हो गया होगा, इस कारण से जो है भजन में विघ्न पड़ गया। कहीं नहीं महाराज, हम तो कहीं जाते आते ही नहीं, बस भजन करते, भिक्षा मांग के पा लेते, बस भजन करते, कहीं जाना आना नहीं। कहीं नहीं, देख लो, विचार करके देखो, सोच करके, कोई न कोई अपराध बना है, इसी कारण से भजन बंद हो गया है। तब उन्होंने विचार करके देखा, जो हो एक दिन रामानंदी संत आए थे, और उसने ऐसा कहा था, हमको निमंत्रण दिया था, लेकिन हमने मना कर दिया था। तो बाबा हंसदास को जब ये बात बताए, तो कई बार यही अपराध है, इसी कारण से भजन बंद हो गया। अब वो बाबा जी को लेकर के बाबा हंसदास गए वो रामानंदी संत के पास, और उनसे क्षमा मंगवाए, कहे महाराज उस दिन हम ऐसे बोल दिए थे, तो हमको क्षमा करो। तो कहे हाँ महाराज, उस दिन आपने मना कर दिया था, तो हमको बुरा तो लगा, लेकिन हम क्या कर सकते, आप नहीं आए थे तो नहीं आए, लेकिन हमको बुरा लगा था। तब उनसे क्षमा मंगवाए, तब जाकर के फिर भजन में प्रवृत्ति हुई। तो कहने का तात्पर्य, अपराध बहुत विलक्षण होता है, इतना सूक्ष्म होता है। आप एक एक चरित्र सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। प्रहलाद जी महाराज कितने बड़े भक्त हैं, और एक बार सनकादिक उनके पास आए थे, तो उनको जो है क्या नाम है, तुरंत उठ के आदर नहीं किए, तो उनसे थोड़ा सा अपराध बन गया। तो उससे क्या हुआ, उनके मन में प्रहलाद जी कितने बड़े भक्त हैं, भगवान उनको गोदी में लेके प्यार किए, चाटे हैं, और ऐसे इतने बड़े भक्त, उनके मन में आ गया क्या, मंत्री लोग सिखा दिए, जो आपके पूर्वजों को विष्णु भगवान जो है सब मार दिए, आपके पूर्वजों को, आपके बाप दादा सबको मार दिए। तो प्रहलाद जी के मन में आ गया भगवान से युद्ध करने का। भगवान प्रहलाद जी महाराज सैन्य सामंत तैयार करके वो बैकुंठ पे आक्रमण करने चले। तब नारद जी, भगवान ने नारद जी को भेजा, कहा जाओ, नारद जी के इसी से थे प्रहलाद जी, तो उनको कहे जो जाओ समझाओ। तब नारद जी ने फिर समझाया, तब जाकर के फिर ठीक हुआ।
तो कहने का तात्पर्य अपराध बहुत सूक्ष्म होता है, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे बोल चाल व्यवहार आचरण से किसी को कष्ट न हो। देखिए शास्त्रों में आता है श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कह रहे हैं जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है वो बोल चाल व्यवहार आचरण दूसरे के साथ वैसा न करें। ये धर्म का सार है। अरे धर्म का सार सुनो और सुन करके उसको धारण करो। क्या धर्म का सार क्या है? जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई आपको गाली दे अच्छा नहीं लगता है, कोई आपका अपमान करे अच्छा नहीं लगता है, तो वैसा चीज दूसरे के साथ नहीं करो, क्योंकि सब में भगवान है, सब जग ईश्वर रूप है। आप देखिए भगवान को तो कहते हैं भागवत में साफ साफ आया है, कहते हैं जो भगवान के मंदिर में तो भगवान की षोडशोपचार पूजा करते हैं और कोई व्यक्ति आया उसका अपमान कर दिए, तो ये कैसे होता है? जैसे पूरा सर्वांग का तो पूजन करते, आप पूजन करके एक उंगली काट देते, तो क्या वो पूजन होगा? नहीं होगा ना। ऐसे ही हम सब अच्छा आचरण करते, लेकिन किसी के प्रति भी यदि किसी का अपमान कर दिए, किसी को बुरा बोल दिए, तो वो जो है हमारे भक्ति में बाधा हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी रहने की आवश्यकता है। धर्म का सार है ये, किसी को बुरा नहीं समझना। स्वामी जी महाराज 5 बात बताते थे। क्या? बुराई रहित होने का बात। और एक साधन होता है विद्यात्मक और एक होता है निषेधात्मक। विद्यात्मक साधन वो होता है जो भाई ये करो, मतलब इतना नाम जप करो, इतना भजन करो, इतना सेवा करो, इतना परिक्रमा करो, जो जो करने के लिए शास्त्र में भगवान ने, शास्त्र ने, संतों ने जो कहा है, जो ये करो, ये करना चाहिए, तो वो हुआ विद्यात्मक साधन। और जिसके लिए मना किया, जो ये सब नहीं करो, जैसे झूठ मत बोलो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, किसी का जी मत दुखाओ, तो ये सब हुआ निषेधात्मक साधन। तो विद्यात्मक साधन के अपेक्षा निषेधात्मक साधन श्रेष्ठ होता है और सुगम होता है, क्योंकि विद्यात्मक साधन करने में जोर पड़ता है, ऐसा करो ऐसा करो, तो करने में परिश्रम लगेगा। और नहीं करो मतलब क्या? झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, उसमें कोई परिश्रम नहीं। और विद्यात्मक साधन सीमित होता है। जैसे हमको कहा जाए भाई लाख नाम जप करो, 1 लाख नाम जप करो, तो 1 लाख ही नाम जप करेंगे, हुआ, तो ये सीमित हुआ। और निषेधात्मक साधन असीम होता है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो महाराज जी ये 5 बात बताते थे। क्या? किसी को बुरा नहीं समझो, किसी को बुरा नहीं मानना। अब प्रश्न उठता है जो महाराज हमारे साथ बुरा करता है तो उसको कैसे बुरा नहीं माने? यही तो सबके मन में यही आता है। जैसे कोई नहीं कुछ कर रहा है तब तो ठीक है, हम सब भगवान है, सब भगवान है। जब हमारा अपमान करे, कोई हमारे साथ बिना कारण लड़ाई करे, तब कैसे उसको भगवान मानेंगे? तो वो क्या होता है ना, दोष जो है आगंतुक है, बुराई जो होता है वो आया हुआ है, हर समय नहीं रहता है। चोर डाकू भी होता है, वो अपने माँ बाप के साथ बुरा नहीं करता है, वो किसी कारण से किसी परिस्थिति में आकर बुरा कर्म करता है, लेकिन वो स्वयं बुरा नहीं है। सब जग ईश्वर रूप है, भगवान के अंश है, सब के सब। जितना भी संसार में जो दृश्य मात्र है, भागवत में साफ साफ वर्णन है, तो दृश्य मात्र जो है भगवत स्वरूप है। जितना भी व्यक्ति तो है ही, वस्तु जितना पेड़ पौधा सब कुछ, ईंटा मकान जो भी है वो भी सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही सब बने हुए। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। मूल में एक परमात्मा थे। भागवत में आता है ना, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम पश्चाद हम यदे तच्च योग शिष्येत सोस्म्यहम्। भगवान चतुश्लोकी भागवत में आता है। क्या? मैं केवल पहले
केवल मैं ही था। और उसके बाद भगवान का जो है अकेले मन नहीं लगा, तो भगवान सोचे जो एक को हम बहुत श्याम, भगवान सोचे हम एक से बहुत बन जाए। तो बहुत बनने के लिए क्या कहीं से कोई दूसरा चीज थोड़ी लाए, भगवान स्वयं बन गए सब कुछ। जैसे ब्रज लीला में आता है ना, जब ब्रह्मा जी भगवान का वो ग्वाल बाल को और गाय को चुरा करके ले गए, तो भगवान स्वयं ही ग्वाल बाल भी बन गए और गाय भी सब स्वयं बन गए। ऐसे ही भगवान ही सब बने हुए हैं। जो तत्व से देखता है तो उसको पता लगता है जहाँ सब कुछ भगवान ही है। लेकिन जब हमारे मन के प्रतिकूल होता है तब उसको जोर पड़ता है मानना में। लेकिन उस समय में भी इस बात को ध्यान रखना है, जो ये जो गलती बुराई कर रहा है तो किसी परिस्थिति में आकर के कर रहा है, ये स्वयं बुरा नहीं है। तो किसी को बुरा नहीं मानना और किसी का बुरा चाहना नहीं। क्यों कि हमारे चाहने से किसी का बुरा हो जाएगा, ये बात है नहीं। हम कितना भी यहाँ से चाहते रहें जो उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा तो होगा नहीं, पहले हमारा ही बुरा हो जाएगा। इसीलिए किसी का बुरा नहीं चाहना। क्यों? यदि देखिए सर्पानांच खलानांच परद्रव्यापहारिणाम अभिप्रायम न सिद्ध्यन्ति येनेदम वर्तते जगत। कहते हैं जो सांपों की, सर्पों की और खल जो दुष्ट होते हैं उसकी, इसकी मन की बात सिद्ध नहीं होती। क्यों? यदि इनका मन की बात सिद्ध होता, चोर डाकुओं का यदि मन की हो जाता तो किसी को शांति से रहने देते, सबको चोर कर लूट करके ले जाते। लेकिन उनकी मन की नहीं होता है। तो चाहने से हो जाए ऐसी बात नहीं है। चाहने से होने में बहुत बड़ी कथा है। महाभारत में कथा आता है जो दुर्वासा जी जीवन में 2 बार ही प्रसन्न हुए, 2 आदमी के ऊपर, और किसी के ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। हर समय उनके नाक पे ही गुस्सा रहता था, हर समय श्राप देने के लिए तैयार। एक कुंती माता से प्रसन्न हुए और एक दुर्योधन से। तो एक बार दुर्योधन के वहां गए चातुर्मास करने के लिए। चातुर्मास करने के लिए गए तो दुर्योधन ने 4 महीना तक उनकी बहुत सेवा की, तन मन धन से खूब कठिनाई सह करके उनकी सेवा की। उनका सेवा भी बहुत कठिन था। तो सब समय पे खा पी करके सो जाएंगे, 12 बजे रात में कहेंगे हमको भूख लगा है, भोजन बनाओ, और बना के रखेंगे, कहेंगे अब नहीं खाओगे, दोबारा फिर से बनाओ। बड़ी विचित्र लीला था। लेकिन 4 महीना तक वो कठिनाई सह करके दुर्योधन ने सब सेवा की। और सेवा करके जब जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा जो हमारे जैसे हमारे ऊपर कृपा किए ऐसे ही हमारे भाई हैं पांडव, उनके ऊपर भी कृपा करिएगा। और कृपा कब करिएगा? जब द्रौपदी प्रसाद पाले उसके बाद। तो इनको तो पता था, दुर्वासा जी को पता था, एक बार अम्बरीश जी का अपराध किए थे, उस समय चक्र पड़ा था पीछे, तो वहाँ तो एक अम्बरीश जी भगत थे और यहाँ 5 पांडव भगत है। और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती, सबके सब भगत है। तो एक भगत से पाला पड़ा था, यहाँ तो सबके सब भगत ही है। लेकिन फिर भी कहीं चलो 4 महीना सेवा किया तो क्या करें, वरदान तो देना ही पड़ेगा। वरदान दे दिए, कहीं ठीक है। और जब वहां गए तो रास्ता में युधिष्ठिर जी महाराज मिल गए। युधिष्ठिर जी महाराज कहे जो महाराज आओ प्रसाद पाओ। तो कहे हाँ हाँ प्रसाद पाने के लिए ही आए हैं, आप तैयारी करो। अब ये कहे जो हम संध्या वंदन करके आते हैं, तो गए संध्या वंदन करने। और इधर युधिष्ठिर जी महाराज आकर के द्रौपदी से पूछे जो भाई तुमने प्रसाद पा लिया? तो हम पा लिए। अब महाराज युधिष्ठिर जी तो चक्कर खा के गिर गए। वो सोचे जो दुर्वासा जी, अकेले नहीं गए थे दुर्वासा जी, 10,000 शिष्यों को लेकर के साथ में गए थे। कहीं इनको निमंत्रण दिए हैं, और यदि इनको भोजन नहीं कराएंगे तो अभिशाप दे करके भस्मी कर देंगे। तो ब्राह्मण के साप से जलने की अपेक्षा हम स्वयं जल करके भस्म हो जाएं। अर्जुन और भीम से इनको कहे कि तुम जो हमारे लिए चिता तैयार करो, हम जल करके मर जाएंगे।
तो वहाँ पे कुंती द्रौपदी कहती है जो भगवान हमारे पल पल में रक्षा करते, वो भगवान कहीं चले गए हैं क्या? भगवान को तुरंत याद किया, भगवान तुरंत आ गए। भगवान द्वारिका में भोजन करने के लिए बैठे थे, लेकिन उसी समय द्रौपदी ने याद किया तो भोजन छोड़ करके आ गए। और आते आते कह रहे जो कृष्ण बहुत भूख लगा है, थोड़ा भोजन कराओ। ओ सब हंस रहे, कह रहे देखो इसी कारण से इनको बुलाए हैं, याद किए हैं, और ये भी भूखे आए। तो कहते नहीं नहीं, तुम्हारी वो बटलोई का बहुत प्रसिद्धि सुने हैं, तो उसका कुछ बना हुआ खिलाओ। तो द्रौपदी कहती है जो वो तो तब तक होता है जब तक हम भोजन नहीं करते, हम भोजन करने के बाद उस दिन कुछ नहीं निकलता है। कहीं नहीं नहीं लाओ दिखाओ, तो उसमें से ला करके दिखाए। अब ठाकुर जी का लीला, उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था, भगवान उसी को लेकर के और पा लिए, इसी से विश्व ब्रह्मांड सब तृप्त हो जाए। तो वैसा ही हुआ, सब के सब जो है दुर्वासा जी के 10,000 शिष्य और दुर्वासा जी सब के सब लगा जो इतना कंठ तक भोजन कर लिए। वहाँ संध्या वंदन कर रहे थे, तो उसमें एक अघमर्षण मंत्र आता है। अघमर्षण मंत्र क्या? इसमें जल लेकर ऐसे नाक को इसमें सटाया जाता है। तो इतना खा लिए हैं जो ऐसे झुका नहीं जा रहा है। तो दुर्वासा जी अपने शिष्यों को कहे, अब दुर्वासा जी तो सिद्ध है, जहाँ मन करेंगे, मन की गति है उनका, मन करेंगे ब्रह्मलोक तो ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे तुरंत, उनको कोई देरी नहीं लगता है। तो शिष्यों को कहे तुम लोग भागो जल्दी, हम तो जैसे भी चले जाएंगे, तुम लोग भागो। वो लोग भाग गए। और भगवान यहाँ पे भीमसेन और अर्जुन को समझा बुझा के भेजे जो जाओ दुर्वासा जी को बुला के ले आओ। और दुर्वासा जी जो है क्या नाम है, वो भीमसेन और अर्जुन कहे महाराज क्यों बेइज्जती कराते हो, भोजन का तो कोई प्रबंध है ही नहीं, कह रहे जाओ बुला के ले आओ, आएंगे तो भोजन क्या कराओगे। तो भगवान कह रहे तुम जाओ ना, जाओ, वो आएंगे ही नहीं। और कहेंगे यदि वरदान मांगने के लिए तो वरदान ये मांगना जो मेरे से जो अकारण द्वेष करता है उसका नाश हो जाए। भगवान सिखा करके भेजे। तो ये भीमसेन और अर्जुन जी गए दुर्वासा जी को बुलाने के लिए। अब दुर्वासा जी की तो हालत खराब है, यहाँ तक भोजन किया हुआ लग रहा है। तो कही देखो पुत्र, तुम लोग ब्राह्मण को जिमाते भोजन कराते तो ब्राह्मण प्रसन्न होकर के क्या आशीर्वाद देते हैं, तो हम तुम एक के जगह 2 आशीर्वाद ले लो, लेकिन भोजन करने नहीं जाऊं। तो वो भीमसेन और अर्जुन को तो भगवान सिखा करके भेजे थे। दुर्वासा जी को कहे जो वरदान मांगो तो वरदान ये मांगे जो हमारे से जो अकारण द्वेष करता है उनका नाश हो जाए। तो कही जो ठीक है वैसा ही होगा। अब बताइए सेवा कौन किया था? दुर्योधन किया था 4 महीना तक सेवा। अब वरदान किसको मिला? पांडव को। तो यदि चाहने से हो जाता सब कुछ तो यहाँ हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ। तो इसीलिए चाहने से सब कुछ नहीं होता है। इसीलिए किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा मानना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, और किसी का बुरा करना नहीं। देखो 3 बात होता है, एक मानसिक, एक वाचिक और एक शारीरिक। 3 तरह का कर्म होता है ना। एक मन से सोचते हैं, फिर एक वाणी से बोलते हैं, और तीसरा हाथ से करते हैं। और एक से एक बढ़कर है कि नहीं? एक मानसिक, एक वाचिक, एक शारीरिक। जैसे हमने सोचा, मन में सोचा जो उसको मारूंगा, एक ये सूक्ष्म हुआ, किसी को पता भी नहीं लगेगा, सोचा ही। और वाणी से जाके बोल दिया जो मारूंगा तुमको, तो ये उससे बढ़कर हुआ। और जा करके लेके डंडा मार दिए तो ये तो और तेज हो गया ना। एक से एक बढ़कर है। ऐसे ही किसी को बुरा मानना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, और किसी का बुरा करना नहीं, क्योंकि आपके करने से हो जाएगा ये बात है नहीं। किसी का अनिष्ट करने चाहोगे ये हो नहीं सकता है। जो होने का होगा वही होगा। आज सुबह ही प्रार्थना में स्वामी जी महाराज बता रहे थे जो आपके चाहने से कुछ नहीं होगा,
जो होने वाला है वही होगा। चाह करके आप जो है अपना बेइज्जती कराते हैं। चाह ना कहते हैं है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर तू चाह करके भ्रष्ट है। हम साक्षात ईश्वर के अंश है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम साक्षात भगवान के अंश है, लेकिन चाहना करके भ्रष्ट हो गए। जैसे करोड़पति अरबपति का बेटा हो और साधारण रास्ता पे जाके करे बाबूजी 10 रुपया दे दो, कितना अपने स्वरूप को भूल जाने से ऐसे होता है। तो वही दशा हम लोगों की है। साक्षात चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हमारा स्वरूप है, सहज ही सुख राशि। और हम सांसारिक सुख के लिए आज धन मिल जाए, आज रुपया मिल जाए, आज व्यक्ति मिल जाए, वस्तु मिल जाए, मकान मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, इसके लिए चाहना कर करके अपना जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, जबकि चाहना से मिलता नहीं है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। पहले प्रारब्ध लिखा जाता है और उसके बाद में शरीर मिलता है, लेकिन लोग चिंता करते हैं भाई आगे हम क्या करें, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उसी के चिंता में आदमी उस बात को भूल जाता है। एक कहानी आती है, एक सेठ था और सेठ एक मकान बना करके और अपना विदेश चला गया दूसरे जगह, और बहुत दिन तक वो जो मकान जो है खाली रह गया। तो खाली रहने से खाली जगह में भूत प्रेत का निवास हो जाता है, तो भूत प्रेत आके उसमें रहने लगा। अब कुछ दिन के बाद वो सेठ आया और मकान में जब रहने लगा तो दिन भर तो रहता, रात में जब सोता तब वो भूत प्रेत सब तरह तरह का रूप धर के उसको डराता। तो सेठ ने कहा, एक दिन उससे बात किया, कहा जो भाई तुम लोग दिन में कहाँ चले जाते हो, रात को आके हमको तंग करते हो, दिन भर कहाँ जाते हो? कि हम विधाता के पास जाते हैं। तो कहे अच्छा विधाता के पास जाते हो तो हमारा एक काम कर दो, ऐसा करो तुम जाके विधाता से पूछना, कहना जो अमुक सेठ है वो कह रहा है तो या तो हमारे उम्र में से एक दिन कम कर दो, या तो हमारे उम्र में एक दिन बढ़ा दो, हमारी बात को पूछ के आना। तो भूत प्रेत गया ब्रह्मा जी के पास, वहां जाके पूछ रहा है जो महाराज ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता है, जो लिखा गया है वही होगा और वो कम ज्यादा नहीं होता है। वो आकर के कहे जो नहीं वो विधाता मना किए जो इसमें कम ज्यादा नहीं होते, और फिर डांट फटकार के भूत प्रेत को भगा दिए, भागो मेरे को डरा रहा है, कहे डरा, जब हमारे को जब लिखा है मरने का तभी मरेंगे, तो तुम लोग क्या डराते, भागो यहाँ से, सबको भगा दिया। तो कहने का तात्पर्य जो लिखा है प्रारब्ध में वही का वही होगा। देखिए हमको बुखार आने वाला है तो हमको ही आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। ऐसे ही हमको धन मिलने वाला है तो हमको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवोपि तम लंघयितुं न शक्य, तस्मान् न सोचामि न विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत्परेषां। कह रहे हैं जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वही का वही होगा, उसको देवता लोग भी उसको टाल नहीं सकते। दैवोपि तम लंघयितुं न शक्य, इस बात को सोच करके तस्मान् न सोचामि न विस्मयो में बिल्कुल मैं निश्चिंत रहता हूँ। क्यों कि यदस्मदीयम नहीं तत्परेषां, जो मेरा है वो मेरे को ही मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए निश्चिंत रहते बिल्कुल। हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो अवश्य अवश्य होगा। देखते हैं आप कोई लोग धन कमाने के लिए रात दिन एरी चोटी का परिश्रम करते, खून पसीना एक करके धन कमाते, लेकिन टिकता ही नहीं, चला जाता है, कोई हॉस्पिटल बीमारी में चला जाता है, कोई राज ले जाता है, कोई चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है, धन चला जाता है। तो क्या ये क्या है? परिश्रम करने पे भी हाथ नहीं रहना। जो भाग किसी संतों को देखते, संत बैठे रहते कुछ नहीं करते, फिर भी उनके अपने आप आ जाता है उसके पास। पीपा जी के चरित्र में सुने हैं ना, पीपा जी महाराज एक बार गए थे शौच स्नान करने के लिए, तो वहाँ पे मिट्टी खोद रहे थे, तो वहाँ पे जो है मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिला हुआ, तो वो क्या कि पीपा जी मिट्टी से ढक दिए।
और ढक करके आ गए। और शाम को सीता सचर्या अपनी पत्नी से बता रही थी, जो ऐसे हम सुबह सुबह गए थे और मिट्टी खोद रहे थे तो वहाँ पे जो मोहरों का कलश मिला था। तो सीता सचर्या जी मना कर दीजिए, अब कल से उधर नहीं जाना, दूसरे जगह जाना। और उसी समय संजोग से 2-4 चोर आए थे उनके वहाँ चोरी करने के लिए। तो उन्होंने सब बात सुन ली, जो वहाँ पे मोहर का कलश भरा हुआ। तो उन्होंने इनको छोड़ करके वहाँ पे गए कलश खोदने, और संजोग से खोदे वो कलश मिल गया। लेकिन जब उसका मुंह खोले तो उसमें सांप बिच्छू ततैया सब भरा हुआ था। वो लोग सोचा अच्छा हमको मरवाने के लिए ऐसा किया है, अच्छा चलो उसको खोद करके निकाला, परिश्रम करके खोद लिया और निकाल करके पीपा जी की कुटिया थी उसको छप्पर में ऊपर छत पे चढ़ के छप्पर को फाड़ करके और कलश को उल्टा दिया। तो वहाँ पे तो उन लोगों के लिए सांप बिच्छू हो गया था, इनके यहाँ वही मोहर हो गया। वो झंझना करके गिरा रहे अंदर में कमरा में। अब बताइए, भगवान कहते ना भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो वैसे होता है। जो भाग्य में लिखा रहता है वो अवश्य अवश्य होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए अब देखिए भगवान के भरोसे जब हम गर्भ में थे, पेट में, माँ के पेट में थे, तब कौन पालन किया था, तब कौन सा परिश्रम हम कर रहे थे। जब छोटे बालक थे, जब दांत भी नहीं आया था, तो वो बालक आने से पहले माँ को दूध आ जाता है कि नहीं। तो भगवान प्रबंध करते हैं कि नहीं। तो इसीलिए भगवान के भरोसे निश्चिंत रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं अकर्मण्य हो जाना, उल्टा नहीं समझ। इसका मतलब ये भाई भगवान के भरोसे हम कुछ नहीं करना है, भगवान जो होगा सो करेंगे, ऐसा नहीं। काम सब करना है लेकिन भीतर में चिंता नहीं रखना है। एक होता है काम और एक होता है काम ना। काम सब करना है। गीता जी में भगवान ने 3रे अध्याय में कहे स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नर। सब अपने अपने कर्तव्य का जो जहाँ पे है वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाए तो स्वतः स्वाभाविक कल्याण हो जाएगा। जैसे कोई किसी का पत्नी है तो पत्नी का जो कर्तव्य है, जो धर्म है उसका पालन करे। जो पति है वो अपने धर्म का पालन करे, बेटा अपने धर्म का पालन करे, बाप अपने धर्म का पालन करे, साधु अपने धर्म का पालन करे, गृहस्थ अपने धर्म का पालन करे। सब अपने अपने धर्म का पालन करने लग जाए तो उसका स्वतः स्वाभाविक कल्याण हो जाएगा, अलग से कुछ साधन करना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे थे, जो अपने भाग्य में जो लिखा रहेगा सो आप आएगा। तो हम पहले बुराई रहित होने का बात बता रहे थे। तो स्वामी जी महाराज कहे क्या, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, ये 3 बात हो गया। और 2 बात और कहते क्या, किसी को बुरा कहना नहीं और किसी का बुरा सुनना नहीं। ये 5 बात आपके जीवन में आ जाए तो आप विश्व मात्र की सेवा कर लेंगे उससे। क्यों? किसी को आप बुरा नहीं समझेंगे। तो देखिए सेवा करना है, किसी कोई सेवा करता है तो धन से सेवा करते, कितना धन से, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़ से करेगा सेवा तो सीमित हुआ। और हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो इससे विश्व मात्र की सेवा हो जाएगा, असीम सेवा होगा और आप महान शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। और विद्यात्मक साधन करने से, जैसे सेवा करने का हुआ तो हम 1000 का, 10,000 का, लाख रुपए का हम सेवा किए तो सेवा करने से मन में आएगा जो हमने इतना सेवा किया, मन में अभिमान भी आएगा। लेकिन निषेधात्मक साधन में अभिमान भी नहीं। अब झूठ नहीं बोलते तो किसका न्याल करते, अरे झूठ नहीं बोलते तो अच्छी बात है। सेठ जी के जो कहते थे जो बुराई रहित होने में हम किसी का, एक होता है सच बोलने वाला, एक होता है झूठ बोलने वाला, एक सच बोलने वाला, एक झूठ नहीं बोलने वाला।
तो सच बोलने वाला तो फिर कभी भी झूठ बोल सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोलने वाला क्या करेगा? या तो चुप रहेगा या तो सच बोले, है कि नहीं? तो इसीलिए विद्यात्मक अपेक्षा निषेधात्मक साधन श्रेष्ठ है। तो हम कह रहे थे बुराई रही, सबरी जी का चरित्र बता रहे थे। सबरी जी का चरित्र में ये अपराध का बात आया, तो अपराध का बात जो ऋषि लोग जो है, ऋषि लोग का अपराध बन गया था सबरी जी का। इस कारण से भगवान ने मना कर दिया, जो भाई हमारे से नहीं होगा। जब ऋषियों की महिमा गाए तो ऋषि लोग मन में अभिमान है, वो जाके कूद आए, लेकिन उससे भी शुद्ध नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा जो सबरी जी का चरण पकड़ो तब जाकर के शुद्ध होगा। तो सबरी जी क्या किए, सबरी जी भाग गए वहां से संकुचा करके, वहां से भाग गए। तो वहां पे चरण धूलि पड़ी हुई थी। तो भगवान ने कहा ये चरण धूलि लेकर के उसमें तालाब में डाल दो तो उससे शुद्ध हो जाएगा। तो सबरी जी के चरण धूलि लेकर के उसमें डाले तो उससे पवित्र हो गया, सरोवर जो था स्वच्छ हो गया। नहीं, उससे पहले जब उससे पहले बात हुआ, उससे पहले क्या हुआ, ऋषि लोग कहे जो महाराज आप अपना चरण जो है वो सरोवर में डाल दीजिए तो शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान उनकी बात मान करके भगवान सरोवर में अपना चरण डाल दिया। चरण डालने से क्या हुआ, जो कीड़े बने थे वो और बड़े बड़े कीड़े हो गए। क्यों? भगवान विष्णु का नाम है, विष्णु कोटि से पालन करता, विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं, सबका रक्षा करने वाले हैं। तो कीड़ा सब जीव जंतु थे उसका भी पालन पोषण हो गए, तो और बड़े बड़े कीड़े बन गए। अब क्या हुआ, तब जो है तब भगवान ने कहा जो भाई सबरी जी का चरण पकड़ो तब जाके होगा पवित्र। तो सबरी जी सब जाके भाग गई, तो उनके चरण धूलि लेकर के फिर उसमें डाले तब जाकर के वो पवित्र हुआ। जैसे भगवान विष्णु है पालन करता, चरित्र आता है। एक बार रुक्मिणी जी परीक्षा करने के लिए भगवान से पूछे, जो प्रभु भगवान सबका विश्वम्भर नाम है भगवान का, विश्व मात्र का पालन करते हैं। तो रुक्मिणी जी एक बार परीक्षा करने के लिए भगवान से कहे जो प्रभु आपने सबको भोजन दे दिया? तो कहे हाँ दे दिया। तो रुक्मिणी जी क्या किए, वो एक कीड़ी को डिब्बी में बंद कर ली और कहे जो देखते हैं भगवान कैसे भोजन देते हैं सबको, कहते सबको भोजन दे देते हैं। असंजोग की बात क्या है, उनके जो है माथा में तिलक था, तिलक में चावल लगा हुआ था। और जो डिब्बी बंद करने लगी तो चावल एक गिर करके उसी डिब्बी में चला गया। और वो डिब्बी को भगवान से पूछे जो हाँ सबको भोजन दे दिए? तो कहे हाँ सबको भोजन दे दिए। वो डिब्बी को ला करके खोल के देख रही है, देख रही तो कीड़ी जो है चावल खा रहा है। अरे राम राम कहे देखो, तो भगवान विश्वम्भर है, ऐसे ही भगवान पालन करने वाले हैं। तो जीव जंतु सब बड़े हो गए थे इसी कारण से। अब जो है भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने ये लीला रची। ऐसे ही एक चरित्र आता है चोखा मेला जी का चरित्र। चोखा मेला जी थे चमार जाति के। वो बाजार में जा रहे थे, तो बाजार में एक बहुत सुंदर केला दिखा। तो भगवान मन में आए जो भगवान को भोग लगाए, तो केला खरीद के और ले जाके पुजारी को दिए। और पुजारी वो ध्यान में नहीं था, वो ले लिए पुजारी। और ले लेने के बाद देखे कौन देने वाला है, देखे जो है चमार, वो फट से केला को लेके फेंक दिए। ओहो, कही जो अब ये चोखा मेला जी को बड़ा दुख हुआ, जो हो हम इतना नीच है, जो हमारा दिया हुआ भगवान भोग भी नहीं आरोगते हैं। तो आ करके और वो अपने चिंतन कर रहे, प्रभु को याद कर रहे अपने घर में। अब क्या हुआ, ठाकुर जी आ करके स्वयं चोखा मेला जी के घर में आ गए और आ करके और कह रहे जो केला लाओ, केला हमको भूख लगा है हम खाएंगे। तो वो चोखा मेला जी कहे जो हम तो नीच है, हमारा कैसे आरोगेंगे आप? कहे नहीं नहीं लाओ तुम। भगवान ले लिए और खा भी लिए और कुछ लेकर के गए मंदिर रुक्मिणी जी के लिए। रुक्मिणी जी भी कुछ खाए और कुछ रखे, और मंदिर में केला का छिलका पड़ा हुआ था। सुबह जब पुजारी लोग खोले तो देखे जो केला का छिलका पड़ा हुआ। उस दिन जो है, कल की ही तो बात है, जो चोखा मेला जी केला दे रहे थे, हम नहीं लिए थे।
अब इन्होंने सोचा पुजारी लोग जो भगवान को बहला फुसला लिए और वो चोखा मेला जो है भगवान को केला भोग लगा दिए। अब पुजारी लोग जाकर के चोखा मेला जी को बहुत मार लगाए और आकर के जब देखे तो भगवान बड़े नाराज हुए और पुजारियों को डांटे, कही जो अब जाओ, तुम्हारा सेवा पूजा हम नहीं लेंगे, तुम जो है चोखा मेला जी को मारे हो। अब क्या करें? तो प्रभु को फिर क्षमा मांगने लगे पुजारी लोग, कही जो जाओ चोखा मेला जी को कंधे पर बैठा करके लेकर के आओ, तब जाकर के हम क्षमा करेंगे। तो सब पुजारी जाकर के कंधे पर बैठा के लाए। तब पुजारी लोगों को पता लगा जो भाई चोखा मेला जी इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान तो भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए ये लीला की। तो इसी प्रकार से भगवान जो है सबरी जी की महिमा बढ़ाने के लिए ये चरित्र की, ये लीला की। अब क्या हुआ, जब ऋषि लोग अभिमान छोड़ करके सबरी जी के चरण पकड़े तब जाकर वो सिद्ध हुआ। अब आगे चरित्र और है थोड़ा, तो अब समय हो गया। अब भगवान जो सबरी जी को उपदेश किए थे नवदा भक्ति का, वो तो अभी बाकी है, वो अब फिर कल की कथा में करेंगे। आज तो सत्संग विशेष हो गया, तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं और जो शेष चरित्र है कल कहेंगे। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, न्यारो है सब लोक ते, न्यारो है सब लोक ते, वृंदावन निज गे, वृंदावन निज गे, खेलत लाडली लाल जहाँ, खेलत लाडली लाल जहाँ, भीजे सरस सने, भीजे सरस सने, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राण नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं, कोई भी आपको भूले नहीं, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं, कोई भी अपने आप को भूले नहीं,